अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक छोटी सी वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ अपने अमीरुल मोमिनीन, अजीम अमीरुल मोमिनीन, खलीफातुल मुस्लिमीन सैयदना उमर बिन खत्ताब फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हो नमाज फजर की इमामत कर रहे थे कि एक लायन फरोज अबू लुलू ने आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हो पर खंजर के पे दर पे वार करके आपको शदीद जख्मी कर दिया। आप गिरते गिरते नमाज ही के दौरान अमानत के मसले से पीछे हटकर हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हो को खड़ा कर दिया। आपकी शहादत और वफात यकम मुहर्रम सन 24 हिजरी को हुई। आपका नमाज जनाजा हजरत साहब रज़ियल्लाहु तआला अन्हो ने पढ़ाया। आपके जस्द खाकी को कब्र में आपकी अजीम फर्जंद अपनी वालदा ज़ैनब बिनते मज़ून रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के फर्जंद अब्दुल्ला बिन उमर ने, सैयदना अली मुर्तज़ा ने, सैयदना उस्मान ने और अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हो ने उतारा और आप नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन हैं। आपकी खिलाफत की मुद्दत 10 साल 6 माह 6 दिन रही और मैं ये पढ़ते हुए गमगीन हो रही हूँ कि अल्लाह ताला आपको आप उन अमाल का अजर अता फरमाए जो आपने अपने दौर में किए। सगे दरे सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हो फ़ारूक आज़म के अलक़ाबात ये हैं। फ़ारूक हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हो से अर्ज़ की कि हमें उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हो के मुतालिक कुछ बताएं, तो अरशाद फरमाया, हज़रत उमर वो हस्ती हैं जिन्हें अल्लाह अज़्ज़ व जल ने लक़ब फ़ारूक अता किया है, क्योंकि आपने हक़ को बातिल से जुदा कर दिया। तरीक़े इब्ने अस्कर। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से अर्ज़ की गई, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हो को फ़ारूक का लक़ब किसने दिया? उन्होंने इरशाद फरमाया, खुसूसी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता किया। फरमाया असदल का बात इस बुक में बताया गया है। एक रवायत में है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ज़मीन में उनका नाम उमर और आसमानों में फ़ारूक है। रियाजुल नज़रात की जिल्द में है। और एक रवायत के मुताबिक आप जब तशरीफ़ लाए इस्लाम के लिए तो बारगाह रिसालत में अर्ज़ की, अब हम छुप कर इबादत नहीं करेंगे। फिर तमाम मुसलमानों ने काबतुल्लाह शरीफ में जाकर खुसूसी नमाज अदा की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको फ़ारूक का लक़ब अता किया। तारीख़ुल खुलफ़ाए की जिल्द में है ये वाला। और हमारे प्यारे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक तो उमर ही था, कोई उमर कैसा हो सकता है। महीनों गुजरे, अर्ज़ मुक़द्दस पर बहार आई और आकर चली गई। दिन गुजरे, जाड़ा आया। मुसलमान शहर के गिरदा गर्द मुहासरा किए बैठे थे। एक रोज़ थक हार कर बड़े पादरी ने सलारे लश्कर अबू उबैदा बिन जराह को कहला भेजा कि आखिर तलब किया और आरजू क्या है? फरमाया, इस्लाम कबूल कर लो कि भाई बन के रहेंगे। बोला, दीन भला कौन छोड़ अपना? फरमाया, जज्बा दो और शांति पाओ। बोला, जिल्लत कौन बर्दाश्त करेगा और क्यों कर? फरमाया, फिर तलवार तो फैसला करेगी ही। तुरंत बोला, यानी कि फौरन बोला, हमें ये मालूम है तुम शहर फतह नहीं कर पाओगे। आपके अबू उबैदा हैरान हुए कि बेसुमानी के एक मजबूर और महसूर का ये दावा और यकीन तजस्सुस हुए। ऐसा दावा क्यों कर? पादरी ने जिससे ठंडा सांस भरकर बोला, और ये निशानियां हैं फातिह अर्ज़ मुक़द्दस में और तुम में सब मफकूद हैं।
निशानियाँ पाई जाती हैं। अबू बैदा जराह ने हाथ पर हाथ मारा और कहा, लो मियाँ, तेरा शहर तो गया रे। पादरी कुछ हैरान होकर फरमाया, ये जो 3 निशानियां तूने बताई हैं ये हमारे अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हो में हैं। पादरी का चेहरा जैसे कुछ बुझ सा गया कि शहर मुकद्दस रुखसत होने को दिखाई देता है। अबू बैदा बिन जराह ने कहा, ठीक है, अब हमारे अमीर बन जाएं। अगले रोज किसी ने कहा, खालिद बिन वलीद भी तो कदबुत हैं, इब्ने खताब हैं, इन्हें ज़ेबर फसील ले चलते हैं। सुबह रोशन हुई तो लबो फसील खड़े पादरी ने खालिद बिन वलीद को देखा। एक बेइतनाई से मुंह मोड़ लिया और इसके कुछ मजबूत लहजे में कहा, हाँ, कुछ निशान मिलते जुलते तो हैं और सार भी हैं वैसे, लेकिन ये वो नहीं। किताब मुकद्दस में निशान कुछ और बोलते हैं। उमर तो उमर है, कोई उमर कैसा हो सकता है। पैगाम फिर मदीने पहुंचा। अमीर मोमिनीन इनका कहना है, आप आएं और शहर के दरवाजे खोलें। मुशावरत की मजालिस हुई। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज की, जब शहर फतह हुए तो आपके क्यों जाएं, रुके रहें और फौज अपनी काम करने दीजिए। कफायत के इमाम अली हुए। महीनों गुजर गए। सिपाही मुहासरे में थके हारे आप तशरीफ ले जाएं। किस्सा तमाम हो गया। सैयदना उमर फारूक ने दोनों की राय को सरापा और बोले, उस्मान ने जंगी चाल और हिकमत की बात की, जबकि अली ने मुसलमानों पर शफकत और रहमत वाली बात की, और हम अली की राय को इख्तियार करते हैं। उम्मीरुल मोमिनीन के सफ़र अर्ज़ का मुकद्दस तैयारी थी। इस तरह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हो का आगाज़ सफ़र शुरू हुआ था। रसूल खुदा ने फरमाया, मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वर्ड्स आज भी लोगों के दिलों में ये बसते हैं। तो हम सबको अपने प्यारे खलीफा हज़रत उमर बिन फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हो से बहुत अकीदत और मोहब्बत है। अल्लाह ताला हम सबको अपनी बात करने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।